अच्छा मुझे एक बात समझाओ, इन सब चोरों के नाम मोदी क्यों है? ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। राहुल जी को आईपीसी के कलम 490 ने और 500 के नीचे सजा सुनाई गई है। मोदी जी का नाम लेने में भी मानहानि हो जाती है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी और अनर्गल उनके बारे में जिस प्रकार से उनके सरनेम को उच्चारण किया था, सचमुच में ये दुखदायी है। प्रधानमंत्री खुद सुबह से शाम तक राहुल जी के बारे में अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। इधर राहुल गांधी की सांसदी चली गई, उधर देश दुनिया के तमाम नेता लोग ने अपनी अपनी राय रखना शुरू कर दिया। किसी ने नो कमेंट्स कहकर सिचुएशन से पल्ला झाड़ा तो कोई विपक्षी की ताकत से बीजेपी के डरने की बात करने लगा। जितने लोग उतनी बातें। उधर राहुल ने ट्वीट करके सबको शांत करा दिया, ये कहकर कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार खड़ा हूं। इस पूरे वीडियो को ध्यान लगाकर देखिएगा, क्योंकि आज उस तारीख का लेखा जोखा जब राहुल गांधी पर मोदी उपनाम को लेकर केस हुआ से अब तक इस मामले पर किन किन नेताओं ने क्या क्या कहा और साथ ही राहुल गांधी के पास सदस्यता रद्द होने के बाद क्या कानूनी हथकंडे बचे हैं, सब कुछ बताएंगे। इसलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जहां सच वहां हम की थीम को प्रमोट करने वाला आपका अपना हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खुद राहुल की बहन और कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गुस्से और नाराजगी के साथ क्या कहा, पहले आपको वो सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया कर लीजिए, क्योंकि इंडी टाइम सच्चाई और सटीकता से आपको खबरें पहुंचाने के लिए हमेशा एक कदम की दूरी पर ही नजर आता है। सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माताजी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं, कुछ न कुछ अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है। ठीक है, उनके खिलाफ किसी जज ने किसी 2 साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया, अदानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अदानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अडानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस कंप्लेनेंट ने उस केस को जिंदा क्यों किया? ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद से निकल जाए। देखिए, मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून बहा है इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं। हम डरते नहीं है, हम लड़ते रहेंगे और हम खड़े रहेंगे। ये कुछ भी करना चाहे करें, कोई बात नहीं, करने दीजिए। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप सब मीडिया के हैं, आप सब जब आप दिखाते हैं जो हो रहा है, अगर आप सच्चाई आज से नहीं दिखाना शुरू करेंगे तो फिर आप सब गुनहगार होंगे कि इस देश के लोकतंत्र को आप भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। समझिए इस बात को, ये राहुल गांधी के बारे में नहीं है सिर्फ, ये इस देश के लोकतंत्र की बात है कि किसी ने सवाल उठाए, आप सवालों के जवाब दे नहीं पाए, तो आपने एक ऐसी साजिश की कि आज आप कह रहे हैं कि वो संसद में अंदर आ ही नहीं सकते, चुनाव लड़ ही नहीं सकते 6 सालों के लिए। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदायक दिन है। 23 मार्च को जब राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई तो किसी को नहीं लगा था कि उनकी सांसदी पर आंच आ सकती है। वजह कोर्ट ने खुद
सजा के अमल को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया और उन्हें 10,000 के बॉन्ड पर बेल भी दे दी थी। सब मान के चल रहे थे कि राहुल के वकील ऊपरी अदालतों में अपील करेंगे और उन्हें वहां से राहत मिल जाएगी, क्योंकि मानहानि के मामले में अक्सर दोस्तों ऐसा होता है कि इतनी लंबी सजा की मिसाल कम ही देखने को मिलती है। लेकिन ये खुशफहमी 24 मार्च की दोपहर को हवा हो गई और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राहुल गांधी की सांसदी वाकई में चली गई। एक सांसद और विधायक हजारों लाखों लोगों के वोट से निर्वाचित होता है, इसलिए उस पर कार्रवाई 2 कसौटी के ऊपर खरी उतरे, ये बेहद जरूरी होता है। पहली कसौटी होती है कि कानून के अमल में तकनीकी बारीकियां, दूसरी कसौटी है कानून की मंशा से जुड़ा होना। और राहुल का क्या होगा, इस पर राय तो 23 मार्च को ही बटी हुई थी। अब ऐसे में कांग्रेस सांसद और पूर्व विधायक राहुल गांधी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इससे पहले उनके लंदन वाले बयान पर हंगामा हुआ था, याद होगा आपको। तब कांग्रेस ने यह कहा था कि अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सत्तारूढ़ दल भाजपा की कोशिश है, लेकिन अब उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए अपने बयान के चलते 2 साल की सजा सुनाई गई। इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं, यानी आपको बता दें कि उन्हें मोदी नाम वाले लोगों पर अपने कथित बयान के चलते अपनी सांसदी तक गंवानी पड़ी। इन सब चोरों के नाम मोदी क्यों है? ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है। तारीख बदली, दिन बदला, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो था माननीय सांसदों का काम। 11 बजे का सेशन शुरू होता है और तब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ये अनाउंस करते हैं कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द किया जाता है। आम भाषा में इसे समझ लीजिए, मैं आपको समझा रही हूं कि इसमें कानून की तरफ से मुख्य धाराएं लगी हैं और उसके मुताबिक राहुल अगले 6 साल तक के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आपको याद होगा पिछले साल समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच के मामले में दोषी करार दिया गया था और इसी की वजह से उनकी भी विधायकी चली गई थी और अब इसी मामले में राहुल भी शामिल हो चुके हैं। अगले साल 2024 का चुनाव है, सभी राजनीतिक पार्टियां सियासी पारी खेलने के लिए हाथ पैर मार रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए झटका किसी ज्वालामुखी से कम तो नहीं है। अब क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी के दम पर आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने सियासी वनवास को खत्म करने का प्लान कर रही थी, उन्हीं के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, पर किसे पता था कि पूरा का पूरा खेल ही पलट जाएगा। जिस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली थी, उसका शटर अब डाउन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ विपक्ष के कई दूसरे नेताओं के लिए यह बहुत बढ़िया आपदा को अवसर में बदलने का काम है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के खेमे में कई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या तेलंगाना की सीएम चंद्रशेखर राव हो। ये सभी नेता विपक्षी एकता की पैरवी करते आए हैं। अपनी सियासत को चमकाने के लिए समय समय पर ये सभी नेता एक दूसरे से मिलते जुलते रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता का जाना इनके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही ले लीजिए। नीतीश कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, जेडीएस नेता एचडी कुमार, स्वामी अखिलेश यादव, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, केआर तक से मुलाकात कर चुके हैं। मामला बिल्कुल देखिए साफ है, विपक्षी एकता में कांग्रेस को शामिल नीतीश कुमार करना चाहते थे। अब ऐसे में सियासी तस्वीर से राहुल गांधी का पूरा चेहरा गायब होना कांग्रेस के सामने नीतीश की बार्गेनिंग पावर को बढ़ा देता है। दूसरी लीडर देखिए, दूसरी लीडर है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो केंद्र सरकार के खिलाफ शुरुआत से ही मुखर रही है। यूं तो ममता बनर्जी ने 2024 का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया था। अब जाहिर है कि ममता दीदी का कांग्रेस के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। तीसरा नाम आता है इसमें आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जो पिछले 12 सालों से खुद को देश की राजनीति में एक मजबूत चेहरा और दावेदार साबित करने की कोशिश में जुटे हुए, क्योंकि अब आप पार्टी दिल्ली तक में सीमित तो है नहीं भैया, पंजाब में भी उसकी सरकार है और गुजरात में वो बीजेपी को सीधी टक्कर देती है, तो कई दूसरे राज्यों में भी बीजेपी को पटखनी देने के लिए अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है। अब राहुल नहीं है तो जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल के पास खुद को साबित करने का ये एक बड़ा मौका है। इस लिस्ट में चौथा बड़ा नाम है तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का। बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस को हटाकर विपक्षी दलों का नया गठबंधन प्लान इन्होंने ही किया था। बिल्कुल, सपने को साकार करने के लिए केसीआर ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति लॉन्च की थी,
लेकिन अब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका पीएम उम्मीदवार बनना तो मुश्किल है। तो यही वजह है कि कई दल जो पहले केसीआर के साथ आने से बच रहे थे, अब खुलकर उनके सामने आ रहे हैं उनका समर्थन करने के लिए। ये तो थी सियासत के आकाओं की बात। अब राहुल गांधी के पास सदस्यता रद्द होने के बाद कानूनी विकल्प क्या है, ये भी जान लीजिए। सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं, पर एक रास्ता अब भी खुला है, और वो ये है कि राहुल गांधी के पास ये अधिकार है कि अपनी सदस्यता रद्द करने की स्पीकर के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी अपील दर्ज कर सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। राहुल गांधी सूरत के कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अगर हाई कोर्ट से बरी हो जाते हैं या फिर उनकी सजा को कम कर दिया जाता है, तो फिर खुद ब खुद उनकी सदस्यता फिर से बहाल नहीं होगी। करना सिर्फ इतना होगा कि राहुल गांधी को फिर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। राहुल गांधी को अगर स्पीकर के फैसले के खिलाफ राहत नहीं मिलती तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और राहुल गांधी को 1 महीने बाद 2 साल के लिए जेल जाना होगा। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, वो भी अगले 6 साल तक के लिए। पहले दोषी पाया जाना, फिर सजा मिलना और इसके ठीक अगले दिन सदस्यता का रद्द हो जाना। व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या कहते हैं आप? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। राम राम, दुआ सलाम।